हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप लोग अच्छे हुए होंगे। घर में कैसे हैं सभी लोग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो एक बात आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सभी बहनें हमारी जो है चाहती हैं, मैं भी चाहती थी और हर कोई चाहता है। हमारे घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो सब कोई हर कोई चाहता है कि पति हमारा हमारे बस में रहे। तो आज एक आपके साथ में बिल्कुल रामबाण जो है उपाय शेयर करूंगी आपके साथ में, जो कि मैं भी बहुत यूज करती हूँ। और जिस दिन मैं अगर उस उपाय के इधर उधर थोड़ा सा भी होती हूँ तो मेरा भी पति जो है मुझसे वो उस तरह का व्यवहार नहीं करता है जैसा कि मैं उस रामबाण उपाय के साथ में चलती हूँ। उस तरह का व्यवहार नहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं मुझे भी दिक्कत होने लगती है। अगर एक चीज़ को पकड़ के हमारी सारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाए तो क्यों ना हम औरतों को वो एक चीज़ पकड़ के ही चलना चाहिए। तो कौन सा रामबाण उपाय है, बिल्कुल। और घर में बहुत ही शांति रहती है, बहुत खुशी रहती है। फिर आप जो भी कहेंगे पति आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। आप जो जैसा चाहेंगे वैसा आप चलाएंगे, उस तरह से पति बिल्कुल आप पर इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो आप कौन सा रामबाण उपाय मैं यूज करती हूँ, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी दोस्तों। और अगर आप करेंगी ना तो आपका उस रामबाण उपाय से आपका समाज में भी सम्मान होगा, घर में भी सम्मान होगा, आपके मायके ससुराल में हर जगह आपका सम्मान भी होगा और आपका पति भी खुश रहेगा और घर में जो ससुराल में जितने लोग हैं सभी लोग खुश रहेंगे। तो मात्र एक रामबाण उपाय को आप अगर कर लेती हैं तो वो कौन सा रामबाण उपाय है तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी भी शादी के काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं उसको ही जो है उसी का यूज करती हूँ हमेशा। जब सोचती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गई उस ढंग से, जिस ढंग से मैं चलती हूँ, मतलब उस उपाय के साथ में अगर मैं नहीं चलती हूँ तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। फिर तो मैं एक शब्द भी बोलती हूँ वो भी पति हमारे नहीं मानते हैं। पति क्या, किसी के भी पति शायद नहीं मानेंगे। अगर पति सही है, मतलब अपने माँ और पिता का अगर वो आदर्श बेटा है तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और अगर वो केवल जोरू का ही, मतलब केवल पत्नी का ही गुलाम बनकर रहना चाहता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो वो कौन सा उपाय है दोस्तों, अभी आपको हमारी प्यारी सी बहनों आपको बताती हूँ। तो यह है कि आप अपने सास ससुर की बहुत ज़्यादा इज्जत करिए, सम्मान करिए, उनका बहुत ध्यान रखिए। और अपने पति से अकेले में सास ससुर की बिल्कुल भी आप जो है बुराई ना करें, या अपनी ननद से भी बुराई ना करें, और अपने मायके ससुर कहीं भी बुराई ना करें अपने सास ससुर की। तो इससे आपका एक तो ग्रह अच्छा रहेगा, कौन सा, राहु बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ससुराल से रिश्ते बिगड़ने पर राहु खराब हो जाता है। और राहु तो फिर हमें बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं केवल आप ये समझ लीजिए कि पंडित जो बताते हैं उसके हिसाब से केवल बता रही हूँ, नहीं, ये चीज़ें पंडित जी बताते तो हैं, वो तो बताते ही हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर जब मैंने गुजरी है वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर मैं जिस दिन भी अपने पति से, अपने सास ससुर के या किसी थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, जरा सी भी बुराई कर देती हूँ तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और जब मैं हमेशा बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखती हूँ, उनकी वो कहती हूँ पापा अच्छे हैं, मम्मी अच्छी है, और सच में सास ससुर तो अच्छे ही होते हैं। अगर हमारे बड़े हमसे कुछ अगर कहते भी हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला ही होता है, क्योंकि सास ससुर की सारी जीवन भर की कमाई होती है, वो हम औरतों, मतलब बहुएं ही यूज करती हैं। और हम उनके पोता पोती होते हैं, बेटा वो यूज करता है। तो क्या हम उनके आदर कहे अनुसार नहीं चल सकते हैं, जिससे उनको खुशी मिले, सुखी मिले। तो इससे जो है आप अपने सास ससुर को बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए। फिर देखिए आपका पति आपकी उंगलियों पर नाचेगा। आप जो कहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा आप जो है पति से आपने करवा लेंगी, और पति आपका बहुत ही खुश भी रहेगा आपसे। तो ये वाला रामबाण उपाय आप ज़रूर यूज कर सकती हैं। आप अपने सास ससुर की बहुत ज़्यादा सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनकी बात मानिए। अगर कोई बात वो ऐसे बोल देते हैं कि जैसे कोई काम के लिए बोल देते हैं कि ऐसा करो, या तो आप जो है अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको उल्टा फालतू में सास को जवाब ना दें। तो उससे आपका बहुत ही, मतलब घर में शांति रहेगी और आपका पति आपके बस में रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही आपको बोलूँगी। और क्योंकि मैं भी यही जो है अब आज तक नुस्खा यूज करती चली आई हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है अगर मैंने कुछ अपने सासुर की इतनी सी बुराई कर दी तो मेरे पति मुझसे तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं।
और जब हालांकि मैं अपने सास ससुर की बहुत ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं है, उनका ध्यान मैंने उनका हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि सास ससुर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा राहु ग्रह खराब हो जाता है। पति हमारे नाराज़ हो या ना हो, लेकिन और बहुत सारी हमको मानसिक शारीरिक बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। और फिर अगर हम अपने सास ससुर के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनको बुरा लगता है। और हमारे बच्चे होंगे बड़े, वो उनकी जो बहुएं, उनकी जो बीवियाँ आ जाती हैं, यानी हमारी बहुएं हमारे साथ अगर ऐसा व्यवहार करती हैं तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम सास ससुर के साथ करने से पहले अपने लिए भी सोच लें, तो आप जो है अपने सास ससुर के साथ में मिसबिहेव करें। नहीं तो मेरा तो यही कहना है, आप अपने पति को बस में करने का बिल्कुल रामबाण उपाय है कि अपने सास ससुर की बहुत सारी सेवा करिए, बात मानिए, उन कहीं भी जाइए तो उनसे पूछ के जाइए। और अगर वो मना करते हैं तो उनको अपनी जो दिक्कत है, परेशानियां है या कोई भी चीज़ के लिए, तो वह अच्छे से उनको समझाइए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सास ससुर, क्योंकि शादी के बाद में हमारे माता पिता होते हैं सास ससुर, वो हमारी सारी प्रॉब्लम को समझते हैं और हमारे अनुसार से भी चलने लगते हैं। अगर हम ठीक हैं तो, अगर हम गलत हैं तो फिर हमारा कोई भी साथ नहीं देगा, ईश्वर भी साथ नहीं देगा, तो सास ससुर क्या साथ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं तो यही अपना रामबाण उपाय यूज करती हूँ अपने पति को बस में करने का, कि मैं तो अपने सास ससुर की सेवा करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। तो क्योंकि अभी तो वो ये है ना कि अपने आप उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, तो उनका क्या ख्याल रखना, उनके कपड़े वगैरह धुलना, उनको खाना वगैरह टाइम से देना, और उनकी बुराई अकेले में अपने पति से बिल्कुल भी नहीं करना। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, तो आपका पति आपकी उंगलियों पर ज़रूर नाचेगा, पक्का वाला वादा है मेरा, 100% रामबाण उपाय है। तो ठीक है ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हर महिला को इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए नमस्ते।